Suppose f is defined from R to close interval -1 to 1 as f of x is equal to x square minus 1 by x square plus 1, where R is a set of real numbers. Then the statement which does not hold is option A, f is a many one on 2. Option B, f increases for x greater than 0 and decreases for x less than 0. Option C, minimum value is not attained even though f is bounded. And option D, the area included by the curve y is equal to f of x and the line y is equal to 1 is pi square units. तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ मालूम होना चाहिए। ये क्वेश्चन ग्राफ से बहुत इजीली बनेगा, इसका ग्राफ अगर पता चल जाए तो हम इसको बना सकते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमको पता है कि फंक्शन मेरा जो है रियल नंबर से क्लोज इंटरवल -1 to 1 तक डिफाइन है। ओके, तो हम x का वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। सपोज बहुत छोटे 2 यूनिट्स रखते हैं कि ये फंक्शन मेरा 0 कब होगा। ठीक, तो देखा जाएगा कि f ऑफ 0 के लिए अगर हम यहाँ पे देखो x का स्क्वायर है, यहाँ भी x का स्क्वायर है, यानी कि जो वैल्यू हम x के लिए लेंगे स्क्वायर करके न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों जगह सेम ही वैल्यू आने वाला है। ठीक, तो x इज f ऑफ x इक्वल टू 1, x की जगह अगर हम 1 लेते हैं तो हमारा रिजल्ट हो गया 1 स्क्वायर माइनस 1, 1 स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 0 बाई 1 इज इक्वल टू 0। एफ ऑफ -1 भी लेंगे तो पॉजिटिव कर देगा, स्क्वायर है इसलिए इसका भी रिजल्ट आएगा 0 बाई 1 इज इक्वल टू 0। ओके, एंड एफ ऑफ 0 क्या होगा, तो एफ ऑफ 0 होगा मेरा -1, 0 रखेंगे तो ये 0 -1 बाई 0 प्लस 1, ओवरऑल -1 बाई 1 यानी 1। ठीक, तो ये 3 वैल्यूज से हमारा ग्राफ आसानी से प्रिडिक्ट हो सकता है। हम प्रिडिक्ट कैसे करेंगे, ये मेरा 0 पॉइंट है, ये x एक्सिस मेरा, ये निगेटिव ऑफ x एक्सिस, ये y और ये निगेटिव ऑफ y। x 0 है तो वैल्यू क्या आ रहे हैं, 1 आ रहा है, यानी -1, सॉरी -1। ये एक मेरा पॉइंट है ग्राफ का। दूसरा x1 के लिए 0, x1 के लिए y0, ये पॉइंट, ये पॉइंट। ठीक, और y इज इक्वल टू 1, क्योंकि फंक्शन मेरा बोल रहा है कि -1 से 1 तक इसका इस फंक्शन का रेंज। एक बात यहाँ ध्यान देना होगा कि एक्स स्क्वायर आप एक्स के जगह कोई भी रियल नंबर रख सकते हो, तो कोई भी रियल नंबर हम रखेंगे तो वैल्यू जितना बड़ा होगा, जो भी वैल्यू आएगा मेरा एक्स स्क्वायर करने पर, उसको हमको न्यूमरेटर में भी रखना है और डिनोमिनेटर में भी रखना है। लेकिन रखने के साथ ही हमको न्यूमरेटर से एक घटाना है और न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में एक बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम x इक्वल टू 4 लेते हैं तो f ऑफ 4 आएगा मेरा 16 माइनस 1 बाई 16 प्लस 1, दैट इज 15 बाई 17। और 15 बाई 17 क्या है, एक तरीके का प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब लेस देन 1, वैल्यू इसका लेस देन 1 होगा। हम x और बड़ा करें या और छोटा करें, पॉजिटिव ले नेगेटिव ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमको स्क्वायर करना है। तो x को हम कितना भी बड़ा करते जाए, सपोज कि हम x को 100 लेते हैं, तो x को 100 लेंगे तो f ऑफ 100 इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर -1 बाई 100 का स्क्वायर प्लस 1। यहाँ भी जो मेरा फ्रैक्शन होगा वो होगा कुछ ये, जो कि ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ये भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इससे पता चलता है कि हम x का वैल्यू कितना भी आगे कर लें ये 1 कभी नहीं होगा, क्योंकि हमको न्यूमरेटर में से एक घटा लेना है, डिनोमिनेटर में एक बढ़ा देना है। एक किसी क्वांटिटी में कुछ घटा लिया न्यूमरेटर में से, बढ़ा दिया डिनोमिनेटर में, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन ही बनेगा। मतलब कि हम जितना भी आगे जाएंगे, हम x में जितना आगे जाएंगे वो क्या होगा, 1 की तरफ अप्रोच करेगा लेकिन 1 नहीं होगा। ठीक, और जैसा पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा वैसा ही निगेटिव डायरेक्शन में, सॉरी वैसा ही निगेटिव डायरेक्शन में भी होगा। ठीक, एंड ये हमारा ग्राफ का पार्ट नहीं है। और 1 से 1 तक जा रहा है और -1 से -1 तक जा रहा है। ठीक, ये मेरा एक्स स्क्वायर -1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि f इज मेनी वन एंड ऑन टू। ठीक, पहला इस चीज को हम टेस्ट करते हैं, मेनी वन एंड ऑन टू। मेनी वन ऑन टू क्या होता है, तो ए बोलता है कि मेनी वन होना चाहिए,
तो मेनी वन का मतलब हुआ कि दो किसी पॉइंट के लिए एक वैल्यू। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1 के लिए x इक्वल टू 1 के लिए और x इक्वल टू -1 के लिए हमारे पास क्या है, एक ही वैल्यू है 0। जैसे कि मान लो ये फंक्शन है, ये रियल नंबर और ये -1 से 1 तक का इसका रेंज है। माइनस और 1, -1 और +1 दोनों के लिए वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक, तो ये मेनी वन तो है। दूसरा क्वेश्चन है कि ऑन टू होना चाहिए। तो ऑन टू आप यहाँ देखो 1, ये जो मेरा वैल्यू है 1 का कोई प्री इमेज x बने, मतलब किसी x के लिए वैल्यू जो है 1 नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि ये इनटू है। तो हमारा ऑप्शन जो कहता है कि मेनी वन और ऑन टू होना चाहिए, वो क्या है, गलत है। तो ऑप्शन ए इनकरेक्ट। ऑप्शन बी कहता है, ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी देख लेते हैं। ऑप्शन बी है कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन 0 एंड डिक्रीजिंग फॉर x लेस देन 0। तो ग्राफ देखते हैं। x ग्रेटर देन 0 के लिए ग्राफ मेरा इंक्रीज कर रहा है और x लेस देन 0 के लिए ग्राफ मेरा डिक्रीज कर रहा है। तो ऑप्शन बी तो मेरा सही है। ठीक, मतलब वो स्टेटमेंट सही है। अभी क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं, तो ए सही नहीं था, बी स्टेटमेंट सही है। सी कहता है, सी है हमारा कि मिनिमम वैल्यू इज नॉट अटेंड इवन दो एफ इज बाउंडेड, मिनिमम वैल्यू अटेंड नहीं कर सकते हैं। तो ग्राफ को अब देखो, ग्राफ को देखोगे तो ग्राफ में मिनिमम वैल्यू जो है -1 है, हिसाब समझ में आ रहा है। तो कैसे आप कह सकते हो कि मिनिमम वैल्यू अटेंड नहीं करेगा, बाउंडेड है, -1 से 1 तक बाउंडेड है रेंज और मिनिमम वैल्यू -1 है। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि मिनिमम वैल्यू जो है वो आ रहा है -1, जो कि स्टेटमेंट जो ये कहा गया था वो स्टेटमेंट गलत है। ठीक, मिनिमम वैल्यू -1 आ रहा है, उसने कहा कि मिनिमम वैल्यू नहीं आएगा। ऑप्शन डी कि एरिया जो होगा ग्राफ का y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का जो एरिया होगा वो पाई स्क्वायर यूनिट होगा। ओके, तो पाई का मतलब होता है 3.14। तो हमको फाइंड करना है, टू फाइंड है कि एरिया मस्ट बी 3.14 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमको फाइंड करना है। ओके, तो आप इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ में ये 1 है, ये -1 है। हमारे पास यहाँ एक स्क्वायर यूनिट का एक बॉक्स है, यहाँ एक और स्क्वायर यूनिट का बॉक्स है, 1 1 2 स्क्वायर यूनिट हो गया। ये करीबन आधा है। तो आधा आप इसको अगर स्ट्रेट भी समझोगे, -1 से 1 तक मैंने यहाँ सारे पॉइंट्स नहीं लोकेट किए हैं, फिर भी ये इसका जो एरिया है ये अप्रॉक्स हाफ है। तो ये हाफ एंड हाफ 3, ये 3 पोर्शन का जो एरिया है वो 3 हो गया। अब आगे के जो एरियाज है, चूंकि यहाँ पे जाके ये इंक्लूड कहीं भी ये टच नहीं करेगा, दोनों तरफ एक्सटेंड कर रहा है, तो इसका जो एरिया होगा वो 3.14 एक्यूरेट तो बिल्कुल नहीं होने वाला। यानी कि पाई का मतलब भी 3.14 नहीं होता है, पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन आप उसको डिफाइन भी नहीं कर सकते कि इसका एरिया कितना होगा। ये इसका एरिया हम ये कह सकते हैं कि किसी एक वैल्यू से कम और किसी एक वैल्यू से ज़्यादा होगा। और इतना ऑप्शन चूंकि आपको सेलेक्ट करना है कौन सा ऑप्शन गलत है, तो 3.14 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया नहीं होगा। इसका एरिया 3.14 से यानी पाई से ग्रेटर होगा। एरिया मस्ट बी ग्रेटर देन पाई, एरिया मस्ट बी ग्रेटर देन पाई। तो ऑप्शन डी भी गलत है। तो क्वेश्चन के अनुसार कौन कौन से ऑप्शंस इसमें सही नहीं है, तो सही आंसर होगा, क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा ए, सी एंड